जाना कम करे ना तो वो भी एक देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बात कुछ गले नहीं उतरती है क्योंकि हम देश के हैं और देश हमारा है और जीवन और सांसों से बढ़कर पहले देश है। ऐसा हर एक भारतवासी का जज्बा रहा है, वो किसी भी धर्म का रहा हो, किसी संप्रदाय का रहा हो या किसी जाति का रहा हो। भले ही राजनीतिक समीकरणों के चलते लोगों को जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया गया हो, पर यह भी सच है जब भी आज़ादी और देश के लहू बहाने का काम आया तो केवल भारतीय थे और भारतीय में किसी ने ना तो जाति देखा ना धर्म देखा। पर आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा बताना भी जरूरी था। देश विषम परिस्थितियों में हम तो सबसे पहला सवाल देश के प्रधानमंत्री से करेंगे। अगर देश नहीं संभल रहा है तो यह भी देशभक्ति है कि योग्य व्यक्ति को सत्ता देकर किनारे होकर सहयोग करना चाहिए। यह देशभक्ति नहीं है कि देश डूबता रहे और प्रधानमंत्री रील बनाते रहें और विदेश यात्रा करते हुए डांस देखते रहें। ये एक बेहद शर्मनाक बात है। अब इस बात के पहले क्योंकि कुछ सोशल मीडिया में जो वीडियो जब आए हैं, पहले दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए संदेश देते हैं कि आप तेल मत खाइए, सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत करिए, और दूसरे ही दिन देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर नृत्य देखते हैं। अब एक सवाल ये कि अगर आपका घर जल रहा हो तो क्या आप नृत्य देख सकते हैं? इससे ये साबित होता है कि देश को मुखिया की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें शायद उनकी ही साझेदारी है। विगत 14 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं और देश की बात आए तो दोषी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये अब दुखड़ा रोना नहीं चलेगा। इससे ये साफ साबित होता है कि नेतृत्व मजबूत हाथों में नहीं, नेतृत्व बड़बोले हाथों में है, जो कुछ कर नहीं सकता, केवल संकटपोल है। अब हम बात करते हैं भारत के विषम परिस्थितियों की। ये बात अब हम कुछ प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री हुई है। आप बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। वो प्रधानमंत्री के बाद भी किन परिस्थितियों में और कितनी गरीबी में, मकान तक नहीं था, खुद का उन्होंने जिया है। गुलजारीलाल नंदा को देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 98% संपत्ति, उस जमाने में 196 करोड़ के मालिक थे। 98% संपत्ति उन्होंने देश में जब समस्या आए तो देश के लिए दान कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में तो जितने भी शब्द कहे जाए बहुत कम है, उन शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने देश की सेवा के लिए कांग्रेस कार्यालय में 500 की नौकरी की। ये भारत उन कुर्बानी और ऐसे प्रधानमंत्रियों को देश है। ऐसे प्रधानमंत्री का देश नहीं है जो देश के विदेश जाकर देश की विषम परिस्थितियों में नृत्य देखे। देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था, ना उनके बारे में कोई कमेंट्स आए कि लाखों के सूट, फेशियल करोड़ों का, खाना अरबों का जहाज। तो ये प्रधानमंत्री थोड़ी, ये तो ऐशो आराम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिसे अपने देश की चिंता होगी उसे फेस की चिंता नहीं होगी, और जिसको फेस की चिंता है उसको देश की चिंता नहीं है। इतना तो आप लिख के ही ले लीजिए। आप एक बात खुद बताइए, पूरा देश इन परिस्थितियों में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के कहने के बाद एक दिन कोई साइकिल से निकला, कोई ई रिक्शा से, मतलब ये कहें कि पूरी पार्टी ही नौटंकी बाजों से भर गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देशभक्ति की एक भी मात्रा है तो सारे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपनी संपत्ति का 50% भी देश के लिए दान कर दे, एक मिसाल कायम करें, तो हम मानेंगे कि ये देशभक्तों की पार्टी है। पर आज देश जिन परिस्थितियों में है, एक भी नेता का ऐसा किसी का बयान नहीं आया कि मैं अपनी संपत्ति राष्ट्र हित में समर्पित कर रहा हूं। ये जवाहरलाल नेहरू का दोष देंगे, इंदिरा गांधी का अब आज दोष देने का नहीं है। मैं दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी कहना चाहूंगा, देश जिन परिस्थितियों में है, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां कुर्बानियों की फिर हिस्ट्री लंबी है। आपको भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए आज खींचने की, बुराई करने का टाइम नहीं है।
देश के साथ खड़े होइए और देश का सहयोग और देश को इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था से बचाने का काम करिए। उसके बाद देश की जनता, आपको विपक्ष की पार्टी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता स्वयं आपको स्वीकार करके और देश का एक अच्छा प्रधानमंत्री बनाएगी। पर उसके पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप भी देशभक्त हैं। आज देश और भारत माँ कहती है मेरी गोद में खेलने वाला हर बच्चा भारतीय है और भारत माँ का बेटा है। अब बात करते हैं नेतृत्व की और बात की। देश 75 साल हुए आजाद हुए और कितने प्रधानमंत्री आए, पर आज तक किसी को पता नहीं चला कि कौन प्रधानमंत्री किस जाति का है और उसकी जाति की संख्या कितनी है। अगर जाति की संख्या, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, किसी ने नहीं कहा। सरदारों की संख्या पूरे देश में बहुत कम है, पर जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए, बायोलॉजिकल पुरुष आए, प्रकटेश्वर नाथ आए, तब से पिछड़ा के प्रधानमंत्री हो गए, दलित के राष्ट्रपति हो गए। इसके पहले कभी भी ये चर्चा नहीं आई कि कौन किस जाति का प्रधानमंत्री है और कौन किस जाति का राष्ट्रपति है। ये होता था कि देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये देश के होते थे, जाति के नहीं होते। पर वर्तमान में ये सब जातियों में तब्दील हो गई और देश की हालत जर्जर हो गई और रो रही माँ भारती रुदन कर रही है, क्रंदन कर रही है इस अनैतिक राजनैतिक तत्वों के द्वारा। जिस तरह से आज पूरा देश बिना कोई संकट के अमृत काल के समय में आर्थिक मद्दी की ओर तेल नहीं खा रहा, बहन बेटियां सज नहीं रही हैं, ब्यूटी पार्लर नहीं, अरे सुंदरता तो महिलाओं का श्रृंगार ही होता है, ब्यूटी पार्लर न जाएं, तेल न खाएं, पानी न पिएं। अरे ये प्रधानमंत्री है कि हर साल कोई ना कोई बयान करते हैं। इससे साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है। अब आपको बता दें, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब विषम परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियां थी कि खाने की प्रॉब्लम थी और उस खाने के समस्या में विदेशों में अमेरिका से गेहूं आया था और सड़ा गेहूं हुए थे। उस समय भी हमारे देश के निडर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाइए, तेल मत खाइए। उन्होंने किसी को एक भी बयान दिखा दीजिए। आजादी के 70 साल बाद जहां अन्न के भंडार भरे हैं, सब भारत में है, तब देश का प्रधानमंत्री ये बयान करता है कि ब्यूटी पार्लर मत जाइए, ये भी देशभक्ति है। तो मोदी जी, आम जनता से ही देशभक्ति की उम्मीद है कि आप भी देशभक्ति की कोई मिसाल पेश करेंगे। हमारे आने वाले प्रधानमंत्रियों ने सबने पेश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कोई एक भी नेता देशभक्ति की मिसाल पेश करेगा? अपनी पूरी संपत्ति भारत के लिए दान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे लोग अपने धन का 50% हिस्सा देश के लिए कुर्बान कर दें, देश के लिए दे दें और ये साबित करें कि हम देशभक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और देश के लिए काम करती है। पर मैं जानता हूं 2% भी लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सत्ता के लोलुप लोग हैं, शंख ढपोल हैं, झूठा बोलते हैं और देश को गर्त में डाल दिया है। देश की हालत यह है कि देश जाति के नाम पर लड़ रहा है, धर्म के नाम पर लड़ रहा है, प्रांत के नाम पर लड़ रहा है। ये यूं कहें, ऐसा लगता नहीं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं। हमारे संविधान के पहले ही पन्ने में लिखा गया था। जो लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं उन मूर्खों के लिए मैं ये सवाल कह रहा हूं। उसमें लिखा था हम भारत के लोग, पर देश के नए मुखिया ने हम भारत के लोग शब्द हटाकर कर दिया कि हम जाति जाति के लोग। यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा कहने पर गर्व महसूस करता है।